जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस टॉक विद मोहित में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया आपके इंडियन मिसाइल्स के ऊपर, तो फ्रेंड्स जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है ये भी आपके इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर ही रहने वाला है। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज के इक्विवेलेंट रैंक। तो गाइज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज़ आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके इंडियन आर्म फोर्सेस के जो रैंक है, मीन्स जो आपके आर्मी में जो जनरल के रैंक पे रहते हैं ऑफिसर, वो इंडियन नेवी और एयरफोर्स के कौन से रैंक ऑफिसर के इक्विवेलेंट रहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं इसमें जो है रैंक वो 3 कैटेगरीज में बटी गई है। पहला होता है आपका कमीशन्ड ऑफिसर का रैंक, उसके बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और उसके बाद थर्ड आता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। तो ये 3 कैटेगरीज में हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को जो है रैंक वो बांटी गई है। तो जो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है आपकी कमीशन्ड ऑफिसर के रैंक पे। तो जो कमीशन्ड रैंक है आज हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस टोटल जो है प्रेजेंटली में वो 9 कमीशन्ड रैंक है। 9 कमीशन रैंक में गाइस, लेकिन टोटल आपके 10 कमीशन रैंक होते हैं, लेकिन जो है मेन जो है हमारे लोगों का वो 9 कमीशन रैंक ही होता है। जो आपके 5 स्टार रैंक्ड ऑफिसर होते हैं वो एक सेरेमोनियल रैंक होते हैं। तो इसीलिए हम 9 कमीशन रैंक एट प्रेजेंट में हमारी जो है सिर्फ 9 कमीशन रैंक है। तो आज हम इन्हीं 9 कमीशन रैंक पे ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा आते हैं वो है, सबसे पहले जो आपकी जो अभी जो हेड होती है आर्मी के, जो सबसे हेड है वो है जनरल। तो हमारे जो जनरल है ये कौन से रैंक के इक्विवेलेंट होंगे आपकी नेवी और एयरफोर्स की। तो जो इंडियन आर्मी में जो जनरल रहते हैं ये आपकी इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल और इंडियन नेवी के एडमायरल के इक्विवेलेंट रहते हैं। तो गाइज़ आप लोगों को इन सब का इंसाइनिया भी आपको स्क्रीन पे शो ऑफ हो रहा होगा। ये उनका मतलब प्रतीक चिन्ह है जो कि उनके वर्दी पे रहता है। मैं आप लोगों को इंसाइनिया भी यहाँ पे शो ऑफ करवा रहा हूँ गाइज़। तो इंसाइनिया भी आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा। मेनली जो आपके क्वेश्चन है वो सिर्फ रैंक पे डिपेंड रहते हैं, आपके इंसाइनिया पे क्वेश्चन नहीं रहती है। तो जो हमारा जो अब नेक्स्ट रैंक आता है वो आता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल। मीन्स जनरल से जो नीचे रैंक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल। और लेफ्टिनेंट जनरल का जो रैंक है वो आपकी इंडियन नेवी के वाइस एडमायरल के इक्विवेलेंट रहती है, और इंडियन एयरफोर्स की एयर मार्शल के इक्विवेलेंट रहती है। और जो अब हमारा आता है वो है थर्ड रैंक। थर्ड रैंक में जो है वो है आपके मेजर जनरल। मेजर जनरल जो है वो आपकी गाइज इंडियन नेवी के रेयर एडमायरल और इंडियन एयरफोर्स की एयर वाइस एडमायरल के इक्विवेलेंट रहती है। तो गाइज जो हमारे नेक्स्ट आर्मी के रैंक है वो है ब्रिगेडियर। तो जो ब्रिगेडियर होती है इंडियन आर्मी में वो आपकी इंडियन नेवी के कमांडो के इक्वल होते हैं, और इंडियन एयरफोर्स में एयर कमांडर के इक्वल होते हैं। अब ब्रिगेडियर से नीचे जो गाइज हमारी जो रैंक आती है वो है कर्नल। जो हमारे जो कर्नल होते हैं गाइज ये आपके जो है इंडियन एयरफोर्स में जो है आपके ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट होते हैं, और इंडियन नेवी में कैप्टन के इक्विवेलेंट होते हैं। तो गाइज जो हमारी नेक्स्ट रैंक है वो है हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल। तो जो हमारे इंडियन आर्मी में जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं ये हमारे जो इंडियन नेवी के कर्नल कमांडर है उनके इक्विवेलेंट होते हैं, और इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो हमारे जो इंडियन आर्मी में जो मेजर होते हैं ये आपके इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर, और इंडियन एयरफोर्स में आपके स्क्वाड्रन लीडर के इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो आपके मेनली बोल सकते हैं जो मेजर है वो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के इक्विवेलेंट होते हैं, और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के इक्विवेलेंट। हमारा नेक्स्ट वो है कैप्टन। तो हमारे जो कैप्टन है वो नेवी में आपके लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होते हैं, और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो लास्ट कमीशन रैंक है वो है लेफ्टिनेंट की। जो इंडियन आर्मी में जो लेफ्टिनेंट है वो इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर और इंडियन नेवी के आपके सब लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 9 कमीशन रैंक जो करंटली जो है हमारे मिलिट्री स्ट्रक्चर में भी एक्सरसाइज में है। लेकिन गाइज हमारे जो मिलिट्री स्ट्रक्चर में जो टोटल आपकी कमीशन रैंक है वो 10 कमीशन रैंक होती है। लेकिन 10 कमीशन रैंक में जो अभी प्रेजेंट में जो है हमारे जो सिर्फ 9 कमीशन रैंक ही आपकी एक्सरसाइज में, जो आपकी जबकि जो सबसे आपकी टॉप मोस्ट रैंक है वो 5 स्टार रैंक ऑफिसर की होती है, जो कि आपकी एक सेरेमोनियल या फिर वॉर टाइम रैंक होती है। वो जो है हमेशा किसी भी मतलब कि हमेशा किसी ऑफिसर को वो रैंक नहीं मिलती है, वो सिर्फ सेरेमोनियल रैंक होती है, वो किसी किसी ऑफिसर को मिलती है। तो गाइज जो हमारे सबसे टॉप मोस्ट रैंक है मैं उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। तो वो जो है इंडियन आर्मी में आपकी फील्ड मार्शल की रैंक है, और इंडियन एयरफोर्स में आपकी जो है वो है आपकी मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। एंड गाइस जो आपकी नेवी में है वो एडमायरल ऑफ फ्लीट की रैंक है। तो गाइस जो अब जो बात आती है कि जो है फील्ड मार्शल की रैंक अभी प्रेजेंट में क्यों नहीं है, तो गाइस जो ये जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक वॉर टाइम या फिर सेरेमोनियल रैंक है। तो प्रेजेंट में जो है किसी को नहीं मिला है, और अभी तक की हमारे हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही ऐसे ऑफिसर हैं जिन्हें जो कि 5 स्टार रैंक ऑफिसर बन चुके हैं। आपके उसमें से 2 जो हैं आपकी इंडियन आर्मी के हैं और 1 इंडियन एयरफोर्स की है। और गाइज अभी तक नेवी के जो है कोई भी 5 स्टार रैंक ऑफिसर नहीं बने हैं।
तो जो हमारे आप फर्स्ट जो आप ये 5 स्टार रैंक ऑफिसर इंडियन आर्मी के आते हैं वो है आपकी सैम मानेकशॉ। तो सैम मानेकशॉ जो है वो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे और फर्स्ट 5 स्टार रैंक ऑफिसर थे इंडियन आर्मी की। और उनके बाद जो है आपकी फील्ड मार्शल की जो रैंक जिनको मिली है वो है आपकी KM करियप्पा, वो भी इंडियन आर्मी की हैं। और जो गाइज़ अब इंडियन एयरफोर्स में जो आते हैं, इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ एक लौते ऐसे आपके जो ऑफिसर हैं जो कि आपकी 5 स्टार रैंक ऑफिसर है, मीन्स वो फर्स्ट भी हैं और लास्ट भी हैं। अभी तक उनके अलावा किसी भी और किसी भी अदर ऑफिसर को जो है 5 स्टार रैंक जो है नहीं मिली है। तो वो हैं आपकी अर्जन सिंह। तो अर्जन सिंह जो है वो इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट एंड द लास्ट 5 स्टार रैंक ऑफिसर हैं जो कि मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बन चुके हैं। और उसके बाद उनके बाद किन्हीं को भी कोई भी ऑफिसर को जो है वो रैंक नहीं मिली है। तो गाइज़ अब होती है ये जो रैंक है आपकी मीन्स 5 स्टार रैंक ऑफिसर, ये क्या होती है? तो गाइज़ जो 5 स्टार रैंक ऑफिसर होती है, इनमें जो ऑफिसर रहते हैं जिनको 5 स्टार रैंक ऑफिसर में प्रमोट किया जाता है, उनकी जो है वो लाइफ टाइम उन्हें पेमेंट जो है मिलती रहती है। मीन्स उनका कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। उन्हें जो है रेगुलर बेसिस जितना उनका रेगुलर पेमेंट रहता है वो जब तक उनका डेथ नहीं होता तब तक उन्हें वो रेगुलर पेमेंट मिलते रहेगी। मीन्स उनका जो पे स्केल होता है वो रेगुलर पे स्केल पे ही चलते रहता है जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है। तो ये होती है आपकी 5 स्टार रैंक ऑफिसर की बेनिफिट्स। तो अब जो लास्ट आती है वो है आपकी नेवी की एडमायरल ऑफ द फ्लीट। तो गाइज एडमायरल ऑफ द फ्लीट अभी तक कोई भी ऑफिसर को नहीं मिली है। हो सकता है फ्यूचर में किसी ऑफिसर को मिल सकती है ये रैंक। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ आपकी इंडियन आर्म फोर्सेस कमीशन रैंक के बारे में कुछ डिस्कशन। तो गाइज़ आप लोगों को स्क्रीन पे पूरे कमीशन रैंक का आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। गाइज़ मेनली जो है हमसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कमीशन रैंक के ऑफिसर के बारे में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि गाइज़ लास्ट टाइम भी आपके एग्ज़ाम में आया था कि जो आपके आर्मी के जो कैप्टन होते हैं वो नेवी के कौन से रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं। तो गाइज़ जो यही कुछ इसी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में फेस करने को मिलती है। और गाइज़ अगर आप लोगों को जूनियर कमीशन रैंक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन गाइज़ जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो सबसे पहले जाकर गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइज़ आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मैं और भी मोटिवेट होता हूँ कि मैं आप लोगों तक ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँ। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।